वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी एग्ज़ाम। तो जेके एसएसबी बोला गवर्नमेंट की तरफ से कल एक और नोटिस भी आया था। एक तो था ना क्या कहते हैं क्लास फोर्थ का वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। अब इन्होंने उसी कल ही क्या कहते हैं जो JNK सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें भी रूल नंबर 14 जो है वो उसको अबॉलिश करा है। और वो भी आई थिंक वो भी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ही है। वो आपको हम देखेंगे अभी। ये है रूल नंबर 14। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 14 ये है। ठीक है, अब इस पूरे क्लॉज को यहाँ पे अमिट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्लॉज में क्या चीज़ थी वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे इसमें वही था कि जो भी सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज होगी उसमें 25% जो होंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे वो उसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। और उसकी वो वेटिंग लिस्ट जो होंगी वो आई थिंक एक साल के लिए वैलिड होगी फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट इज सेंड टू रिक्वेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लास फोर्स में भी और नॉन गजटेड में भी और बाकियों में भी क्लास और नॉन गजटेड में भी ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो चेंज कर दिए और वेटिंग लिस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी है। इसके पीछे लॉजिक जो है वो गवर्नमेंट का मेरे को पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि क्यों गवर्नमेंट कर रही है। एटलीस्ट सभी में वेटिंग लिस्ट तो होनी चाहिए यार। अब सपोज करो कि इसकी 1000 पोस्टें निकलती क्लास फोर्थ की। ठीक है, अब 1000 में से बहुत सारे बंदे जो हैं फॉर्म बंदे तो क्या है, बहुत सारे बंदे जो कुछ और फॉर्म भरते हैं तो कहीं और सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब जो उसकी कहीं और सिलेक्शन हो जाएगी तो वो जो बंदा अगर सपोज क्लास फोर्थ में सेलेक्ट हुआ है अगर वो नहीं जाएगा तो वो जो वैकेंसी हो वो कैसे फिल होगी। क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट का क्लॉज गवर्नमेंट हटा रही है तो वो सिलेक्शन लिस्ट कैसे फिल होगी। वो जो बंदा वो कैसे सेलेक्ट होगा क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं गवर्नमेंट निकाल लेगी तो उसमें जो वो वैकेंसी जो वो खाली रहेगी। तो फिर गवर्नमेंट का इतना एफर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर हर वैकेंसी गवर्नमेंट को फिल करनी है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को सारी जो रिक्रूटमेंट चाहे क्लास हो चाहे हर कोई भी वैकेंसी हो उसमें एक साल का वेटिंग पीरियड तो गवर्नमेंट को रखना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा वो उसमें एक साल में कभी भी छोड़ के जाता है तो जो उसके नीचे वाला जो बंदा है जो सिलेक्ट नहीं हुआ है तो वो उसको तो चांसेस मिल सकते हैं ना उस वेटिंग लिस्ट से। तो वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट हटा हटा पता नहीं क्यों रही है। मेरे को तो पर्सनली जो लग रहा है कि यार वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए क्योंकि वेटिंग लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जो नीचे वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट है। एसएससी में एसएससी में देखना पड़ेगा उसकी वेटिंग लिस्ट है नहीं। रेलवे मेरे को पता है वेटिंग लिस्ट है। तो अगर रेलवे की है तो भाई गवर्नमेंट को तो जहाँ पे भी तो वेटिंग लिस्ट निकलवानी चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे क्लास फोर्थ की भी वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दी है। उसके बाद JNK सर्विस सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स की भी वेटिंग लिस्ट जो है वो ख़त्म कर दी है। तो ये पता नहीं क्या स्टेप ले रही है बट मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट एटलीस्ट एक साल की रखनी चाहिए सभी जो रिक्रूटमेंट के अंदर, ताकि प्रोसेस को सही से चीज़ें कराई जाए और प्रोसेस सही से स्ट्रीमलाइन हो। और अगर कोई बंदा छोड़ के जाए तो वो जो नीचे वाले बंदे वो तो सिलेक्ट हो जाए। ये मसला जो वेटिंग लिस्ट का ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए थी जो गवर्नमेंट ने करी है। अब देखते क्या चीज़ें करते हैं हम। ठीक है ना, अब हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा